हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और रादर मुझे कहना चाहिए जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेटर स्टेज पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव है वो गणतंत्र दिवस के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक डे 2022 की जो है पूरी की पूरी हाइलाइट्स निकालेंगे आज। ठीक है, और हाइलाइट से आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो 90% जो है चांसेस बन जाते हैं कि हाइलाइट से आएंगे। जैसे पिछली बार का ही एग्जांपल लिए जाए, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बताया था करंट अफेयर्स से कि हमारे जो बांग्लादेश के जो कंटीजेंट है, ठीक है, उसने जो है मार्च पास्ट किया था, ठीक है, पिछले साल। और उसी का क्वेश्चन जो है ईपीएफओ जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है वहाँ पे पूछा गया था, और स्टेट पब्लिक सर्विस के काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो यहाँ की जो हाइलाइट्स बनाई हुई हैं वहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा ढंग से करिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर मिल जाएगा। सबसे पहले हाईलाइट पे देखिए कि 73rd रिपब्लिक डे है ये। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, 73rd रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट किया था। और देखिए कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डेवलपमेंट का एक टेबल्यू था। ठीक है जी, आपकी झांकियाँ जो हैं वो हर साल निकलती हैं। उन्होंने जो है ट्रिब्यूट दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके 125वें बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है दोस्तों, और रिपब्लिक डे जो है वो इस साल जो है ग्रैंडेस्ट और लार्जेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे जो है 75 एयरक्राफ्ट्स ने जो है पार्टिसिपेशन किया है। साथ में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी रहा है कि तमिलनाडु की जो आपकी जो झांकी है वो क्या है, वो रिजेक्ट हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पे कर नहीं पाई थी, और तमिलनाडु ने फिर उसी झांकी को अपनी स्टेट में दिखाया गया था। ठीक है, साथ में इसके एक और भी है कि सिर्फ 5000 लोग ही इस पर पार्टिसिपेट कर पाए थे। ठीक है, जिनको वैक्सीनेशन मिली थी, और जो बच्चे थे वो अलाउड नहीं थे। ठीक है, तो वैक्सीनेशन वाले अलाउड थे, बच्चों को अलाउड नहीं था। वो काफ़ी कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्ट्रिक्शंस थी। साथ में है क्या कि फ्लाई पास्ट जो है कंक्लूड हुआ था 17 जैगुआर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग का, जो कि अमृत फॉर्मेशन में चले थे। और वो अमृत फॉर्मेशन क्या है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के जो है सेलिब्रेशन हो रही थी। ठीक है, और इस साल जो है व्यूअर्स जो हैं वो कॉकपिट के जो अंदर का जो किस तरीके से आपके फ्लाई कर रहे हैं वो उसका नज़ारा भी ले पा रहे थे। परेड वेन्यू में उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीन लगी थी और उसकी ब्रॉडकास्ट हो रही थी। और फ्लाई पास में जो है टेंगेल फॉर्मेशन हुई थी। अभी टेंगेल किसकी थी? डकोटा। और 2 डॉर्नियर फ्लाइंग जो हैं उनकी विक फॉर्मेशन में है। और विक फॉर्मेशन क्या है? देखिए, टेनगेट एयर ड्रॉप ऑपरेशन जो है 1971 का वॉर का, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि इंडो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेनगेल एयर ड्रॉप ऑपरेशंस क्या हैं। आगे बढ़ते हैं कि इंडिया का फर्स्ट विमेन रेफाल पायलट शिवांगी सिंह, ये भी बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रही हैं। तो देखिए, कंट्री की फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर जेट पायलट जो शिवांगी सिंह जो जी हैं वो इंडियन एयरफोर्स की टेबल्यू जो है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये दूसरी महिला है वुमेन फाइटर पायलट जो कि इंडियन एयरफोर्स की टेबल्यू में आई थी। पिछले साल एक और भी थी, उनका नाम बताइए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कि सिंह जो है वो वाराणसी से, और इन्होंने इंडियन एयरफोर्स जो है 2017 में ज्वाइन करी थी। और ये जो है इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का जो बेस है जो कि अंबाला में बना है राफेल का, वहाँ को उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। और इंडियन एयरफोर्स का टेबल्यू जो है वो आपका जो उसका थीम है वो था इंडियन एयरफोर्स ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आपकी स्केल डाउन मॉडल्स हैं जो राफेल फाइटर जेट के, और इंडिजिनसली डेवलप लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH, और 3D सर्वेलेंस रेडार स्लीशा MK1 भी फ्लोट का जो है पार्ट था। आगे बढ़ते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने इंडिपेंडेंस डे से ये चीज़ स्टार्ट करी थी और ये गणतंत्र दिवस पे भी आ चुकी है, तो उसको देखेंगे कि इसके क्या हाईलाइट्स है। कि देखिए, तो परेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ही चलती है। ठीक है, एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ चलती है, लेकिन इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें पार्टिसिपेशन रहा है। वो क्यों है कि उन्होंने देखिए वंदे भारतरम जो है विद कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि कंट्री वाइड का डांस कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, और विनर्स को जो है वहाँ को राजपथ में मेन परेड में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। अब देखिए कि वंदे भारत नृत्य उत्सव जो है उसमें 4 कैटेगरी के थे। कौन कौन सी? क्लासिकल, फोक, ट्राइबल और फ्यूजन कंटेम्प्रेरी।
टोटल 480 डांसर्स जो हैं वो 3870 से ऑल इंडिया डांस कंपटीशन के थ्रू जो है सिलेक्ट किए गए थे, और एक 12 मिनट का म्यूज़िकल परफॉर्मेंस हुआ है वो भी इसमें परफॉर्म किया गया था। वो किसने, ग्रैमी अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन जो है रिकी केज, और उन्होंने ऑस्कर कंटेंडर तबला प्लेयर बिक्रम घोष के साथ इसको जो है कोलैबोरेशन किया है। तो आपको ये बात, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा। इसी के साथ जो है कथक डांसर रानी खन्नम, उनके साथ जो है मैत्री पहाड़ी, तेजस्विनी साथे और संतोष नायर जो हैं, उन्होंने जो 36 टीम्स जो हैं डांसर्स वेरियस स्टेट्स के जो हैं उनको ट्रेन किया था। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आगे बढ़ते हैं कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने भी बहुत ज़्यादा इस बार झंडे गाड़े हैं। वो किस तरीके से हैं उसके बारे में देखते हैं कि एक ओपन गैलरी जो है, जो एक राजपथ की एक साइड में है, उसमें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो NGME है, उसने जाइगेंटिक स्क्रोल्स जो है वो बनाए गए हैं, और ये 750 मीटर लॉन्ग थे, और उसको 500 आर्टिस्ट जो है वेरियस कंट्री के कोनों कोनों से जो है इन्होंने पेंट किया था। अब ये लार्जली जो है ये कैंप जो है कुछ महीने पहले जैसे आपका स्टार्ट हो जाता है, उड़ीसा और चंडीगढ़ में था, ठीक है जी। और इसके पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो आपके पोर्ट्रेट्स हैं और फिगरेटिव नैरेटिव्स थे, और स्क्रोल जो है वो ट्रेडिशनल आर्ट जॉनरा जो है, जिसमें कि पटचित्र है या फिर तालपत्रा चित्र है, मंजूषा है, मधुबनी और पटुआ है, ठीक है। इनके बारे में आपको प्लीज़ गूगल कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर UPSC के कोई बच्चे इसको देख रहे हैं तो इनको प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत बहुत संभावना है। साथ ही में स्क्रोल जो है वो रेफ़र करता है आर्ट वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए, जो कि जो हमारे जो पैनल के ऊपर जो बनाया है वो नंदलाल बोस और उनके एसोसिएट्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी जो है इस पे दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, और अभी जैसे कि अभी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है, कौन से, जनवरी 23 2021 से लेकर जनवरी 23 2022। उसी तरीके से अगले साल के लिए जो है अभी हमारे जो 53 मेंबर कमेटी जो बनी है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंतर्गत बनी है, उन्होंने कहा है कि अब औरोबिंदोज के 150th बर्थ एनिवर्सरी पे जो है एक फ्लोट डेडिकेट की जाएगी अगले साल के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि विराट जो है वो रिटायर हो गए हैं। विराट कोहली नहीं है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रोचक चीज़ आपको पता चलेगी कि रिपब्लिक डे की जो परेड है, ये जो एंड हो रही थी सेलिब्रेशन, तो इसमें प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड है, हमारे जो हॉर्स हैं, ठीक है जी, एक एलीट डार्क बे कॉलर्ड हॉर्स जिसका नाम विराट है, वो रिटायर हो गए आफ्टर परेड, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने फेयरवेल दी है इस घोड़े को, और ये इस घोड़ा जो है 13 रिपब्लिक डे परेड्स देख चुका है। तो देखिए कितना ज़्यादा सीनियर है, और ये जो है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का एक बहुत विभिन्न अंग का पार्ट है, और ये सबसे ज़्यादा सीनियर रेजिमेंट जो है हमारी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की, उसको माना जाता है, ठीक है। इसमें आपकी जो है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ फिजिकल जो है वो रहते हैं, और आपकी जो इंडियन आर्मी से है वहीं से इनकी जो डेपुटेशन होती है, ठीक है। तो अब आर्मी डे जनवरी 15 में क्या है, विराट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड जो है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपाधि है, वो मिली है, और ये एक फर्स्ट हॉर्स है जिसको COS जो है कमेंडेशन कार्ड मिला है। और विराट अब क्या है, ये एक हैनोवरियन हॉर्स है, और ये एक ब्रीड जो है जर्मनी की है, और ये मेनली जो है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए की जाती है। तो ठीक है, ये विराट भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको रिपब्लिक डे की एक हाईलाइट है, ठीक है। साथ में जो है क्या है कि 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन्स ने जो है वो राष्ट्रपति भवन को जो है लाइट अप किया था। अब ट्विटर यूज़र्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि यहाँ पे जो है पटाखे नहीं यूज़ करके एक ग्रीन था। तो देखिए यहाँ आपके नज़ारे देख सकते हैं, देखिए मेक इन इंडिया है, साथ में हमारे इंडिया का मैप बना हुआ है, और साथ में आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तो इट वाज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, और देखिए बचपन से लेके अभी तक मैं भी इसको देखता आया हूँ, तो इट वाज़ रियली अ डिलाइट टू सी। तो दोस्तों ये जो थे हमारे जो है रिपब्लिक डे के हाईलाइट्स हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मेरा नाम है अभय, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।